गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम चैप्टर 5th कर रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग नेम है चैप्टर का। आज हम कर रहे हैं पार्ट 6 इस चैप्टर का। हम पढ़ रहे थे मेन फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फीचर हमने कर ली थी रीड, आज हम कर रहे हैं सेकंड। इट इज़ बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर्स। It is important to observe all the predetermined rules and procedures in the formal organization। ये महत्वपूर्ण है कि जो सारे पहले से फिक्स किए गए रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, मतलब कोई प्रोसेस है या स्टेप बाय स्टेप कुछ भी डिसाइड किया गया है उसको उसी तरह से फॉलो किया जाए, जहाँ उसको फॉलो करना कंपल्सरी होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन अंडर प्लानिंग आर thus अचीव्ड। फिर ही हम उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं जिनको प्लानिंग के अंडर रेडी किया गया है अचीव करने के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन डिवीज़न ऑफ वर्क। द चीफ बेसिस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन बेस है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इज़ द डिवीज़न ऑफ वर्क, वो है काम की डिवाइडेशन। इट इज़ दिस दैट कनेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद ईच अदर। यही है जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ता है। इट इज़ डेलिब्रेटली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन ईजी मैनर। इसको मतलब सोच समझ के क्रिएट किया जाता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजी मैनर से अचीव किया जा सके। इट इज़ इम्पर्सनल। पर्सनल फीलिंग्स आर इग्नोर्ड। जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं उनको इग्नोर किया जाता है। एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इज़ ऑब्जर्व्ड। स्ट्रिक्ट जो डिसिप्लिन होता है उसको फॉलो किया जाता है। इट इज़ नॉट द पर्सन बट द वर्क दैट हैपन्स टू बी इम्पोर्टेंट। जहाँ पे पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं होता, वर्क इम्पोर्टेंट होता है जो वो पर्सन कर रहा है। इट इज़ मोर स्टेबल। चेंजेस कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देयर विशेस। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होते व्यक्तियों की ज़रूरत और उनकी विशेस के अकॉर्डिंग, तो ये ज़्यादा स्टेबल होती है। नेक्स्ट है बेटे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फ़ायदे क्या हैं हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। ईजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी सिंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ हैव बीन ऑलरेडी फिक्स्ड। जो जिम्मेवारी होती है एंड जो पावर होती है, जब उनके अधिकार होते हैं एम्प्लॉयज़ के, वो पहले से फिक्स किए जाते हैं। इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली बी एप्रीहेंडेड एंड इन दिस वे देयर अकाउंटेबिलिटी कैन बी फिक्स्ड। जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ईजिली एप्रीहेंड किया जाता है, तो इस तरह उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जो आंसरेबिलिटी है वो फिक्स होती है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। जहाँ पे वर्क की कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती, एक काम सिर्फ एक ही बार होता है। एवरीथिंग मूव्स इन एन ऑर्डरली मैनर। हर एक चीज़ एक ऑर्डर में मूव करती है। देयरफॉर देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी वर्क बीइंग लेफ्ट। तो कोई भी चांस नहीं होता कि कोई भी काम रह जाए और अननेसेसरीली डुप्लीकेटेड, जब कोई एक काम दो बार हो जाए। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इन व्यू ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्केलर चेन ऑफ अथॉरिटी। जहाँ पे हम यूनिटी ऑफ कमांड के प्रिंसिपल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे जो अथॉरिटी होती है वो एक स्केलर चेन में प्रेजेंट होती है, मतलब जो पावर है ऊपर से नीचे तक, जहाँ जो कम्युनिकेशन है वो ऊपर से नीचे तक एक मतलब वे में होता है प्रॉपरली। ईजी टू गेट गोल्स। इट इज़ ईजी टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना ईजी होता है बिकॉज देयर इज़ एन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ ऑल मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि जहाँ पे जो सारे मटेरियल, मतलब जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया आपका, जहाँ अदर मटेरियल्स हो गए, जहाँ मशीन्स हो गई, उनका प्रॉपर यूज़ होता है। एंड उसी के साथ ह्यूमन रिसोर्सेज में बेटे आपके आ जाते हैं वर्कर्स। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑल द पीपल वर्क बाय ऑब्जर्विंग रूल्स एंड रिमेन कन्फाइंड विद इन द डोमेन ऑफ देयर अथॉरिटी। सारे जो पीपल वर्क कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और अपनी अथॉरिटी के अंडर ही काम करते हैं। दिस लेड्स टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गुड रिलेशनशिप। इससे अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होते हैं
विच इन टर्न लेट्स टू स्टेबिलिटी टू दी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आती है। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। डिले इन वर्क, एवरी एक्टिविटी इज़ बाउंड बाय रूल्स, जहाँ पे हर एक एक्टिविटी हर एक काम रूल्स के द्वारा होता है। विच कॉज अननेसेसरी डिले इन द कंप्लीशन ऑफ वर्क, जिससे किसी भी काम के पूरा होने में बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है। लैक ऑफ इनिशिएटिव, द एम्प्लॉयज़ हैव टू डू बट दे आर आस्क्ड टू डू, एम्प्लॉयज़ सिर्फ वही काम करते हैं जो उनको बोला जाता है करने के लिए। एंड दे डोंट हैव अ चांस ऑफ सम इंडिपेंडेंट थिंकिंग, उनके पास कोई भी चांस नहीं होता इंडिपेंडेंट सोच का, मतलब अपनी मर्ज़ी से वो कुछ नहीं सोच सकते, उनकी सोच स्वतंत्र नहीं होती। दिस देयरफॉर किल्स इनिशिएटिव, इससे जो पहलकदमी है मतलब वर्कर्स की अपने आप कुछ करने की जो कैपेसिटी है, योग्यता है, वो ख़त्म हो जाती है। मैकनाइजेशन ऑफ रिलेशंस, द रिलेशनशिप ऑफ ऑल द पीपल आर डिफाइंड, जो रिलेशनशिप होते हैं सभी पर्सनस के वो फिक्स होते हैं, डिफाइंड होते हैं। दिस लीव्स नो चांस ऑफ एनी म्यूचुअल इंटरप्ले एंड thus द नॉलेज ऑफ अदर पीपल एंड देयर एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्लोटेड। तो मतलब जहाँ पे कोई भी म्यूचुअल इंटरप्ले का चांस नहीं होता, एक दूसरे के साथ काम के अलावा वर्कर्स कोई भी बातचीत नहीं कर सकते, तो वो दूसरे की नॉलेज और एक्सपीरियंस को गेन नहीं कर सकते, अपनी लिमिटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस तक ही वो सीमित रह जाते हैं। बेटे आपके लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस जो थे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के वो हमने रीड कर लिए हैं। इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।